नमस्कार, मैं हूं अक्षत शर्मा। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं जो बहुत चर्चित विषय है। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका सफ़र एक खपरेले मकान से एक 370 कमरे वाले भवन तक जाता है, जिनका सफ़र एक समाज सेविका, एक शिक्षिका के रूप से भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक जाता है, जिनका संघर्षमय पथ जो रहा है वो कई युवाओं को, कई नारी शक्तियों को सम्मान देने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, परम प्रभुपाद जगन्नाथ जी महाराज के छत्र छाया में पुष्पित वह पुष्प आज देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने वाला है। राष्ट्रपति भारत का एक न्यायिक संवैधानिक पद है। मैं मैथिली शरण गुप्त जी की दो पंक्तियां याद कर पा रहा हूं। जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, उतना गौरव गंध उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इस पंक्ति को चरितार्थ करने, साथ ही नारी तू नारायणी का भाव चरितार्थ करने वाली महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके क्षेत्रवासी उन्हें दीदी, द्रौपदी दीदी के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समुदाय से आती है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू जी का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। आज हम और हमारा समाज छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होकर के उस पथ को छोड़ देता है, ये उन्हें सीख देती है। ये जो जीवन है, आपको मैं बताना चाहूँगा, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के ग्राम है ऊपरवाड़ा गांव से आती है। यह एक आदिवासी संथाला परिवार से है। द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत वीक फाइनेंशियल कंडीशन परिवार से आती है। द्रौपदी मुर्मू जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है उनके ही गांव ऊपरवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय में हुई। पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक उन्होंने वहां अध्ययन किया। उनकी जो दादी थी वो उस समय कुछ इंग्लिश शब्दों को बोला करती थी। उनकी दादी का ये मानना था कि द्रौपदी, तुम पढ़ाई में होशियार हो, तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। एक बार उस गांव में, जिस गांव में माननीय महोदया महामहिम जी रहती थी, उस गांव में उनके गांव में IAS IPS अफसर और नेता मंत्रियों का आगमन हुआ। उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि मैं तो जाने में हिचकिचाऊंगा, आप ही वहां जाकर के अपनी बातें रखो। द्रौपदी मुर्मू जी एक बालिका जो कि कक्षा 7वीं में पढ़ती थी वहां पहुंच जाती है और अपने दस्तावेजों को ले जा करके उन्हें दिखाती है और उनसे आग्रह करती है कि महोदय, मैं भी आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहती हूँ। इस स्थिति में जो वहाँ के IAS अधिकारी रहते हैं, उनकी पढ़ाई के प्रति ललक को देख करके स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर में आदिवासी बालिकाओं का जो छात्रावास होता है उस हॉस्टल में उनका दाखिला करवाते हैं। आगे की पढ़ाई वो वहाँ रह करके संपन्न करती है। हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी है, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली है। वे बचपन से ही बुद्धिमान और नेतृत्व क्षमता की धनी रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, रमा देवी कॉलेज में उन्होंने अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा को पूर्ण किया। जैसे ही उन्होंने अपने स्नातक की परीक्षा पास की, उनकी नौकरी एक क्लर्क के रूप में लग गई। और जैसे ही उनकी नौकरी लगी, समय बढ़ता गया, उनकी शादी की बात हुई। शादी की बात होने के बाद जब उनका विवाह हो गया, तो विवाह होने के बाद जब वे जब ससुराल पहुंची, तो उनके पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें नौकरी करने दिया जाए, तो उन्होंने परिवार की राय को मानते हुए नौकरी को छोड़ दिया। उनके बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद उनके अंदर में समाज सेवा की भावना पहले से ही थी। तो द्रौपदी मुर्मू जी वहीं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना शुरू की
और ऐसा माना जाता है और ऐसा सच है कि द्रौपदी मुर्मू जिस विद्यालय में पढ़ाती थी, उस विद्यालय के बच्चे कभी ट्यूशन नहीं जाते थे, कभी अन्य कक्षाओं में पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी का जो सादगीपूर्ण व्यवहार था और पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति भी एक शिक्षक ही थे, और हम देखें तो 15वीं राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी होने वाली है वो भी एक शिक्षक ही रही। ये देश ऐसा देश है जहाँ शिक्षकों को भी सम्मान प्राप्त है। यहाँ देश के हर वंचित वर्ग के लोगों को एक ऐसा अधिकार प्राप्त है कि वे देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे द्रौपदी मुर्मू जी जैसे आगे बढ़ते गई, बढ़ते बढ़ते उनकी जो समाज सेवा थी, उनका समाज सेवा का भाव बढ़ता गया। समाज सेवा से आगे जब लोग उनको देखे कि इनकी समाज सेवा में इतनी रुचि है, तो वहाँ के जो लोग थे, जो चुनाव पार्टी के लोग थे, उन्होंने उन्हें आग्रह किया कि आप चुनाव लड़ें, और वे पार्षद का चुनाव लड़ी। पार्षद का चुनाव लड़ने के बाद जब वे उस पार्षद के चुनाव में लड़ी, तो उसका कारण वे ये बताती है कि जो विद्यालय के बच्चे थे, जिस विद्यालय में वो पढ़ाती थी, वहाँ के अभिभावकों के कारण वो जीत गई। और जैसे वो जीतते गई, उनका कार्य इतना कुशल था कि वे जिस क्षेत्र की भी पार्षद थी उसे छोड़कर सभी क्षेत्रों में 15 वार्ड थे उनके क्षेत्र में, उस 15 वार्ड में घूम करके सभी वार्ड की जानकारी लेती थी और कार्य को अच्छी तरीके से क्रियान्वित करती थी। द्रौपदी मुर्मू जी आगे बढ़ते गई। विधानसभा चुनाव में वो विधायक के रूप में चुनी गई। 2-3 बार विधायक रह करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसी है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी आगे जब उनका जीवन चलता गया, हर जीवन में कभी कभी संकटों का आना होता है। उनके जीवन में भी बहुत से संकट आए। जब उनकी शादी हुई थी, सबसे पहले उनके 3 साल की जो बच्ची थी, उनका देहावसान हो गया। जैसे आगे जीवन चलता गया, उनके 2 बच्चे की मृत्यु हो गई, और 2 बच्चे के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। 4 साल में उन्होंने 3 मौत देखी। इससे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। डिप्रेशन में जाते ही उन्हें बहुत वे सोचने की स्थिति में नहीं थी। फिर ब्रह्म कुमारी नामक संस्था से मिलकर अध्यात्म का रास्ता लेकर के वो पुनः अपने पथ पर आई, और आप जैसा कि आप सब जानते हैं, राज्यपाल के पद पर वो सुशोभित हुई। झारखंड के राज्यपाल के पद पर 2015 में वो सुशोभित हुई, और आज हम सभी उन्हें हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान जगन्नाथ जी की छत्र छाया में पुष्पित यह पुष्प माँ सबरी की वंशवेली, ये एक ऐसी राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्रता के बाद जन्म ली है। ये पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो स्वतंत्रता के बाद जन्म ली है। इनका जन्म हुआ है 20 जून 1958 में। और ऐसी हमारे प्रधानमंत्री परम सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यह भी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। आज हमारे देश में 2 ऐसे बड़े पदों पर लोग सुशोभित हैं जो स्वतंत्रता के बाद के हैं। तो हम लोरमी वासी और हमारा क्षेत्र द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, और राष्ट्रमंगल की बागडोर संभालने के लिए उनका सादर धन्यवाद।